जय श्री कृष्ण, हर महादेव। श्री कृष्ण संकीर्तन धाम मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम भगवत गीता के जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जो वेदों का सार हैं, हम उनका शुभारंभ कर रहे हैं भगवान के भजन से। ओम जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, उसका जो मुख्य कारण वो क्या था। जो ना देखिए, महाभारत का युद्ध एक ही परिवार के दो भाइयों के पुत्रों का युद्ध था ये, जहाँ पर एक तरफ बुराई थी और एक तरफ अच्छाई थी। तो इसका जो मुख्य कारण था कि भगवान श्री कृष्ण जो अच्छाई की तरफ थे और कौरव बुराई की तरफ थे। अंत में कौरवों की हार हुई और इसी स्तंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि कोई भी जब कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो हम भगवान श्री कृष्ण जी को साक्षी मानकर ये आरंभ करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। अर्थात हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो हम भगवत गीता को अब हम आरंभ करते हैं। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। युद्ध का मैदान है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन दुविधा में है कि मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रज्ञ कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धोत्सवः, माम का पांडवश्चवा किम कुर्वतुम संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया है। तो तुम्हें बताओ कि मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया है। क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, तो इसलिए उनके जो सारथी थे उनको ऋषि व्यास ने एक ऐसा शक्ति प्रदान की थी ताकि वो महल में बैठे बैठे ही जो युद्ध का मैदान है वहाँ का पूरा वर्णन कर सके, जैसे आज के समय में होता है ना, जो है प्रसारण। तो इसका जो तात्पर्य बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया है कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता मातम में सार रूप में दिया गया है। इससे यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के भक्त की सहायता से समीकरण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना
किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को भी पीछे छोड़ सकता है। अर्थात आज के समय में जो हमारे वेद्स हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो भगवत गीता है उसमें सभी चारों वेदों का मिश्रण है। तो इसलिए क्या बोला गया है कि भगवत गीता चारों वेदों का सार है। अब महाभारत में जो बताया गया है, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, अर्थात जो जगत के पालनहार हैं उनके अवतार थे। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। वो क्यों था? उसको अपनी सफलता पर वो क्यों उसको विश्वास नहीं था। एक तो आप कार्य करते हैं शुद्ध रूप से, उसमें आपको सफलता चाहे बाद में मिले, पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। अत इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में अब तक क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता है, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस